नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल का सॉल्यूशन लाए हैं। अध्याय 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। आंसर आएगा सिलचर तथा पोरबंदर। दूसरा है, स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो पाइपलाइन परिवहन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो महाराष्ट्र। पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंत स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, विशाखापट्टनम। भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है रेल परिवहन। दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अगला है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पतन है जो देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है, तो मारमागाओ। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, तो सत्य आएगा। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, ये भी सत्य है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा, ये भी सत्य है। पारादीप पतन महाराष्ट्र में स्थित है, ये असत्य है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जल मार्ग है, तो यह भी असत्य है। कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया, ये भी असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी। तो देखिए, ये आंसर लिखे हुए हैं, आप इसका उत्तर लिखिए। पहले का आएगा केंद्रीय लोक निर्माण, दूसरे में सार्वजनिक निर्माण विभाग, तीसरे में भारत सरकार प्राधिकरण, फिर है कांडला, फिर है कोलकाता और चेन्नई। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर। राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, तो व्यापार। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होती है, तो आर्थिक वैभव का। तीसरा है, आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है, तो व्यापार संतुलन। भारत में प्रमुख पतनों की संख्या कितनी है, 12। किस पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, कांडला। भारत में अंत स्थलीय नौ संचालन जल मार्ग की लंबाई कितनी है, 14,500 किलोमीटर। भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है, 16। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है, तो अटल टनल। भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क का अपेक्षाकृत नया आगमन है, तो पाइपलाइन परिवहन। फिर अगला है, भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है, तो रेलवे परिवहन। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला है, कोलकाता को एक अंत स्थलीय नदी पतन क्यों कहते हैं। तो देखिए, कोलकाता को एक अंत स्थलीय नदी पतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शहर बंगाल की खाड़ी के मुख्य नदियों गंगा और हुगली के संधिग्राम पर स्थित है। इन दो नदियों के संधिग्राम पर स्थित होने के कारण कोलकाता एक अंत स्थलीय नदी पतन के रूप में जाना जाता है, जहाँ नदियों का महत्व होता है। दूसरा है, भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के दो कारण लिखिए। पहला है समतल स्थलाकृति एवं समतल भूमि, दूसरा है जनसंख्या का उच्च घनत्व। फिर ये रहा हमारे तीसरे का आंसर हो गया, आप बिल्कुल इसमें देख के उतार सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है, कोई दो कारण। तो मैंने एक एक्स्ट्रा कारण लिखा है, आपको जो भी अच्छा सरल लगे वो लिखिए। पांचवा है, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चली थी। देखिए, वह 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो मुंबई से थाने तक चलाई गई। फिर ये छठा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट पर स्थित कोई दो राज्य एवं उनके प्रमुख पतन के नाम लिखिए। ये उसका आंसर है। सातवां है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसमें मैंने दो विशेषता लिखी है, मैं पूरी पढ़ के बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसमें देख के उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है आठवां, भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कोई दो राज्य एवं उनके प्रमुख पतन के नाम। तो ये देखिए, कर्नाटक न्यू मंगलोर पतन और महाराष्ट्र मुंबई पतन।
9वां क्वेश्चन है, संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की 2 विशेषताएं। तो ये उसकी 2 विशेषताएं हैं। फिर ये 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के मध्य होता है, बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है। 11वां है, स्थानीय बाजार किसे कहते हैं। तो ये स्थानीय बाजार गांव, कस्बों, शहरों के बीच होता है, छोटे पैमाने पर होते हैं, व्यापार एक ही मुद्रा में क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। 13वां क्वेश्चन है, परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम। ये हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर है कि देखिए, परिवहन के साधन बस, ट्रक, रेल, वायुयान, जलपथ, पाइपलाइन आदि। संचार के साधन है रेडियो, टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, डाक तार आदि। 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजमार्ग किसे कहते हैं। ये इसका आंसर है। 15 है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों के अंतिम स्टेशनों के नाम। तो ये देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर, कन्याकुमारी। दूसरा है, पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर और सिल्वर। ये हमारे 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारे प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है, डबल रिपीट हो चुका है ये। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। उनके प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। फिर ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कि वायु परिवहन का महत्व। तो ये 3 महत्व लिखे हैं वायु परिवहन के। चौथा है, पाइपलाइन परिवहन के लाभों को लिखिए। तो ये तीनों लाभ लिखे हुए हैं पाइपलाइन परिवहन के। पाइपलाइन परिवहन ने परिवहन के साधनों में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। पाइपलाइनों का विस्तार जल और थल क्षेत्रों में समान रूप से किया जाता है। मुंबई हाई कोर्ट से तट तक खनिज तेल और गैस पाइपलाइनों से पहुंचाया जाता है। फिर यह है 5वें का आंसर, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के महत्व। तो ये 2 महत्व इधर है, एक महत्व आपको अगले पेज पे इसका मिलेगा। 6ठा क्वेश्चन है, भारत के 3 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के नाम। तो इसमें भी लिखे हुए हैं। फिर है, भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित है, किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। तो ये 3 समस्याएं हैं। ये पूरा 8वें का आंसर है, भारत में आंतरिक जलमार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया, कारण लिखिए। 9वां है, कांडला समुद्री बंदरगाहों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये इसकी 4 विशेषताएं लिखी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है, यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार मदद करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये इसके कुछ पॉइंट बना के लिखा है, 3 पॉइंट है इसके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।